नमस्कार। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए फटाफट इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व आखिर कहते क्यों हैं। देखिए, असल में ये पृथ्वी के अंदर जो जबरदस्त प्रेशर बनता है ना, उससे बाहर निकालने का एक नेचुरल तरीका है। बिल्कुल एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व की तरह। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मैग्मा और लावा में आखिर फर्क क्या है? ये बहुत सिंपल है। जब पिघली हुई चट्टानें जमीन के नीचे होती हैं, तब तक वो है मैग्मा, और जैसे ही ये फटकर सतह के ऊपर आ जाती हैं, बस वही बन जाता है लावा। तो अंदर है तो मैग्मा, बाहर है तो लावा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। वोल्केनोज को उनकी एक्टिविटी, मतलब वो कितने एक्टिव हैं, इसके आधार पर 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं एक्टिव वोल्केनोज यानी जागृत ज्वालामुखी। नाम से ही क्लियर है, इनमें अक्सर विस्फोट होता रहता है। हवाई का किलावा दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है। और स्ट्रोम्बोली तो इतना ज्यादा एक्टिव है कि उससे लगातार रोशनी निकलती रहती है, इसीलिए उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगला टाइप है प्रसुप्त या डॉर्मेंट ज्वालामुखी। ये वो हैं जो काफी टाइम से तो शांत हैं, लेकिन भविष्य में कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। मतलब ये सोए हुए शेर की तरह हैं। इटली का वेसुवियस और इंडोनेशिया का क्रैकटाओ इसके बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरा प्रकार है मृत या शांत ज्वालामुखी। इनमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कभी कोई विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। म्यांमार का पोपा और अफ्रीका का किलिमंजारो इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब दुनिया के कुछ मेजर वोल्केनोज और उनकी लोकेशंस देख लेते हैं। ये वाला सेक्शन तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधा सवाल बनता है। इस लिस्ट पर जरा गौर कीजिए। कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। फिर फ्यूजियामा जापान में है, माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर, माउंट एरेबस अंटार्कटिका में और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में। ये नाम और इनकी जगहें बस रट लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएंगी। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय। ये क्या है? दरअसल ये पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक्टिव वोल्केनोज की एक पूरी बेल्ट है, एक चेन है, और दुनिया की ज्यादातर ज्वालामुखी वाली घटनाएं इसी एरिया में होती हैं। चलिए अब कुछ क्विक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर आते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको सीधे सीधे मार्क्स दिला सकते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? वो है जलवाष्प यानी वाटर वेपर। जी हां, कुल गैसों का 80% से भी ज्यादा हिस्सा यही होता है। और ये जीके का बड़ा ही मजेदार फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एक भी नहीं, जीरो। ज्वालामुखी की वजह से कई तरह के लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं, जैसे कि क्रेटर, काल्डेरा, लावा पठार और लावा मैदान। इसमें यह याद रखिएगा कि क्रेटर जो है वो ज्वालामुखी के मुंह पर बना एक फनल शेप्ड गड्ढा होता है। अब एक सवाल जो एग्जाम में बार बार दिखता है, पेले के बाल यानी पेलेस्टिया, इसका संबंध किससे है? सोचा है कभी? और इसका सीधा सा जवाब है ज्वालामुखी। जी हां, पेले के बाल असल में ज्वालामुखी विस्फोट के टाइम लावा के जो पतले पतले धागे बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं। ये सवाल बहुत कॉमन है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने कहा कि ज्वालामुखी पृथ्वी के सेफ्टी वाल्व्स हैं। तो सोचिए, अगर ये सारे सेफ्टी वाल्व्स अचानक काम करना बंद कर दें, सब शांत हो जाएं, तो क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।